लेकर जी। आज 25 तारीख है ना यहाँ का। हाँ, 1 मिनट। आज 25 अक्टूबर 2017 है। मैं बंदर भोज के लिए, ये देखिए ये सामान रखा हुआ है। ये बंदर भोज के लिए मैं अभी अभी मैंने चने को पानी से बाहर किया हुआ है। ये गेहूँ रखा है, वो बोरी में सामान रखा है। अब इसी समय हमारे पास में योगेश जी शुक्ला कनाडा से उनका फ़ोन आ गया है। और योगेश जी, अब आप बोलिए कुछ इस कैमरे के आगे। हाँ, राम राम। आपने बोला, आपकी आवाज़ बाकायदे वीडियो में भी आ गई है। और अब हम अपनी बात को कहेंगे और मैं दुनिया के लिए आप उसको थोड़ा 2 मिनट सुनिएगा, ठीक? हाँ जी। तो अभी अभी आपने देखा योगेश शुक्ला जी जो हैं वहाँ कनाडा से अभी फ़ोन से हमसे बात कर रहे हैं। और अभी मेरे चेहरे में देखते हैं पानी लगा हुआ है। और मैं इतने हज़ारों पेड़ हैं, हज़ारों, मैं वहाँ चल रहा हूँ। मैं अब मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, ठीक? हाँ हाँ, आप केवल फ़ोन पर रहिएगा, हमारी आवाज़ आप सुनते रहिए। तो ये देखिए दुनिया वालों, कमेंट करने वालों, मैं उन कुत्तों को मैं प्रणाम करता हूँ जो कुत्ते बिना समझे बूझे भौंकने लगते हैं कि बाबा पैसा कमा रहा है और बाबा ऐसा करता है और बाबा उस बंदर को आड़ में कर दो। दुनिया भर की बातें लोग बोलते हो, ये क्या है? ये पहले रायबली में पता लगाओ कि आखिर ये कौन कर रहा है। इतना बड़ा गार्डन जो है, ये कोई जादू की छड़ी तो मैंने लगाई नहीं है। इस हमारे गार्डन को, मैं बूढ़ा हो गया, हमारा गार्डन भी बूढ़ा हो गया। ये सामने नारियल देखिए ऊपर लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये नारियल, काजू, बादाम, अंजीर, तमाम चीज़ों को मैंने लगाया, पूरी ज़िंदगी इसी में गंवाया। तो 3 डीएम हमारे यहाँ आए थे, वो तीनों डीएम साहब का मेरे पास फ़ोटोग्राफ रखा हुआ है। ये आप सामने सिंगापुर का कमरक देख रहे हैं, ये सिंगापुर की वैरायटी है। इसमें कमरक होता है, वो जी मचलाने की एक बहुत बड़ी ये औषधि भी है और काम आता है। उसका एक पका हुआ फल सामने देखो, ये पीला पीला सा गिरा है और इसमें चींटे लोग खा रहे हैं। ये देखो चींटे, अगर इसको मैं हिलाऊंगा, ये ऐसे मैंने हिला दिया, ये चींटे निकल गए, ठीक? फिर उसमें चींटे लग जाएंगे। तो ये अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने यहाँ पानी जो लगा रहा था, फिर हमको देखा बंदर भोज के लिए आज हांगकांग के करण सेठ की माता जी का, पूनम सेठ का आज जो है जन्मदिन है। तो अब सुबह उठे, यहाँ पानी, वहाँ पानी, यहाँ पानी, पेड़ में पानी अभी भी लगाए हैं, पाइप को मैंने जोड़ दिया है। और ये पानी, ये हज़ारों पेड़ हैं, ये अभी ये ड्रम को भी भरना है। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अब आगे देखिए आप, इतने सारे पौधे। और मैं आपको दिखाता हूँ, आपके कोई आदमी हो कमेंट करने वालों, इसीलिए मैं कहता हूँ तू रायबरेली पहले चला भाई। हमको जितनी तुझको गालियाँ देनी है वो हमें गाली दे देना, लेकिन पहले तू रायबरेली आके देख तो जा कम से कम। ये वहाँ तक चला गया, सारे पेड़। अब देखिए एक पेड़ में ये फूल लगा हुआ है और इसको आप मोबाइल पर रहिएगा, हम एक पेड़ को भी तोड़ रहे हैं। अब ये पेड़ में फूल आ गया, ये नर है, इसको मैं अभी आपके सामने कहाँ तक बताइए, इतना बड़ा हो गया, इसको हमको बचपन में ही तोड़ देना था। ये मैंने तोड़ दिया, ठीक? क्यों? इसमें कभी फल नहीं आवेगा। ये पेड़ नर है, यानी मनुष्य वो है, नर है, ये मतलब मेल है। ये मेल में कभी मेल से कभी बच्चे थोड़े पैदा होते हैं, तो फीमेल होगा। तो ये मेल को मैंने आपके सामने तोड़ा है, इसको जड़ से हमको हटाना होगा। तो अभी अभी कनाडा से हमारे योगेश जी फ़ोन पर लगातार हमारी बातों को सुन रहे हैं। आप ये देखिए बेर जो होता है, बेर खाने वाला, वो इसमें देखिए छोटे छोटे नन्हे से उसकी बटिया लग चुकी है। ये फूल बटिया अब की बार खूब फला हुआ है और काफ़ी ये बड़ा वो टेस्टी होता है, बहुत जायकेदार होता है। अब हमको तो अंग्रेज़ी शब्द आता नहीं, लेकिन एक आध शब्द आप ही लोगों से मैंने सीख लिया है।
तो अब हम स्वाद बोलेंगे तो आप कैसे, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। ये आप सेम देख रहे हैं, सेम में फल लगा है, इतना पूरा जंगल अकेले दम से करने के लिए। और मैं आगे चल रहा हूँ, ये जो इसको एलोवेरा बोलते हैं, जो है ना एलोवेरा, ये हमने लगा रखे हैं, वहाँ तमाम लगा रखे हैं, सब अकेले पानी सुबह से रात तक। अब हम हमारी बेटी फिर हॉस्पिटल में, वेटनरी हॉस्पिटल में जो गाय भर्ती है, मैं यही कहता हूँ कि अरे मंदिर जाने वालों, अरे घंटी बजाने वालों, पूजा करने वालों, हमें सिर्फ जवाब दे दो कि अगर एक गाय कमर टूटी है, वो उठ नहीं पाती है, वो पानी नहीं पी सकती है, तो उसको उसकी सेवा से बढ़ करके कौन सा धर्म है, कौन सा तुम्हारा पूजा है, हमें तुम बता दो। क्यों? गीता में ही लिखा हुआ है, गीता में, और गीता से बड़ी पुस्तक अभी तक इस धरती पर नहीं लिखी गई है। तो गीता में लिखा हुआ है, आप ये सारे पेड़ को देखते चलो, हमारी बातों को सुनो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, यहाँ देखो, ये सब अकेले श्याम साधु ने किया है ना। मुझे याद नहीं रहता है कि अरे आज मैंने खाया, हमने नहाया कि नहीं नहाया। ये हमारी ज़िंदगी है, समझ गए, ये हमारी लाइफ है। आँख में न हो तो मिर्चा पटने का मंगा लो, थोड़ा मिर्चा आँख में डाल लो, अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो। कमेंट एक तो हमको टाइम नहीं मिलता है ना, हम उसको, कोई लोग बताते हैं बाबा आपको किसी ने ऐसा बोला है, ऐसा बोला है। हमने कहा भैया उन कुत्तों को प्रणाम कर दो। क्यों? मैं एक चीज़ भूल गया था, तो रामायण रामचरितमानस की जो रचना तुलसीदास ने किया था, वो अरे क्या नाम, रामचरितमानस की उन्होंने जो एक ग्रंथ तैयार किया, उसमें उन्होंने दुष्टों की पहले, खलनायकों की, दुष्टों की वंदना पहले किया था, उनको प्रणाम पहले बोल दिया था। ये मुझसे गलती हो गई कि हमने कुत्तों को प्रणाम नहीं किया। नहीं है, मैं कहता हूँ, है भौंकने वाले कुत्तों, है कमेंट करने वाले कुत्तों, ज़रा रायबरेली चले आओ। देखो अब ये तुलसी का ज़माना नहीं है, अब ये इंटरनेट का ज़माना है। तुलसीदास के ज़माने में टॉर्च भी नहीं था, लेंस नहीं था, कैमरा नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज तो बिल्कुल आप अपनी आँखों से देख रहे हैं। बीच समय योगेश जी ने हमको फ़ोन किया हुआ है, और आज हम उनका वो क्या बोलते हैं, उत्तम चंद्र जैन, चेन्नई वाले, उन्होंने गाड़ी के लिए भी मदद किया है। उन्होंने कहा बाबा हम बंदर भोज के लिए मेरे जन्मदिन पर 1 कुंटल आटे की रोटी आपको बंदरों को खिलानी है। हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा। भाई देखिए, पैसा आने पर कुछ हमको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अब आपने 2000-3000 भेज दिया। अब उसके बाद जैसे एक वहाँ वो टर्की के पुंडरीक साहब, उन्होंने कहा बाबा मैं गाड़ी के लिए पैसे भेज रहा हूँ। फिर 4-5 दिनों तक मैं उनके नाम से करता रहा। उनके जन्मदिन पर उनकी इच्छा की हमारी, उनके जन्मदिन पर हम बाहर जाके बंदरों को खिलाएं, और इत्तेफाक की बात उस दिन हमको बाहर जाना हो गया। तो सब काम किया, उसके बाद फिर वो लोग गोल हो जाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, अरे भाई हनुमान जी को धोखा क्यों देते हो? श्याम साधु के कामों को अगर आँख में रोशनी न हो तो मैं चश्मा भेजवा देता हूँ, या रायबरेली में मेरे मोहल्ले में आके पता लगाओ कि ये सारा गार्डन अकेले दम से किसने लगाया है, कौन इसकी देखभाल करता है। ये गिलोय है, गुर्च जिसको बोलते हैं ना, इतना कॉस्टली बिकता है बाबा रामदेव के यहाँ। ये यहाँ उसका जंगल है बिल्कुल। लोगों को मैं इसका पेड़ भी मैं बांटता हूँ, देता हूँ, ले भैया लगाओ। और यही एक हमने एग्जाम्पल आपको दिखाया। तो अब योगेश जी, हमने इतना वीडियो बना लिया है और आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो अब आप भी देखिए, जैसे कोई कमेंट करता है तो आप लोग भी उसके आंसर में कुछ ना कुछ आप लोग बोलिए, कुछ लिखिए, समझ गए? क्योंकि देखिए, ये महात्मा गांधी का आज युग नहीं है। जो गांधी ने कहा था कि अगर एक थप्पड़ कोई तुम्हें मारे तो दूसरा गाल घुमा देना। अगर आज हम गांधी जी के फार्मूले को अगर अपना लें तो पाकिस्तान थप्पड़ नहीं मारेगा, पाकिस्तान मेरा गला ही दाब देगा, समझ गए? इसलिए थप्पड़ का जवाब जो है वो उससे दो।
मतलब पत्थर से दो, जैसे आज मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी का नाम जय मोदी जय योगी बोलने से कितनी गालियां हमको रोज़ मिलती रहीं कि अब मैं अब क्या बताऊं आपसे। तो हमने कहा अच्छा भैया मरे न जाओ, मोदी तो देश का भगवान है, मैं कहूँगा तो और न कहूँगा तो वो देश का भगवान बन चुका है। पूरा विश्व जो है वो भारत के शान को मोदी ने बढ़ा दिया है, काम किया है, काम करता रहेगा। लेकिन अब रोज़ हम भाई गालियाँ कहाँ तक सुनेंगे, हम इतने बड़े महात्मा तो हैं नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि अब योगी जय मोदी न बोल करके मैं जय मानवता बोलूँगा। ठीक, मैं आज से यही हमने ये प्रतिज्ञा किया हुआ है कि अब बल्कि कल से हमने इसको चालू कर दिया है, जय योगी जय मोदी की जगह जय मानवता। और मोदी योगी का मैं क्यों भक्त, बहुत ओ बाबा पैसा पा रहा है, मोदी का भगत बना है और पैसा पाता है, मरे जा रहे हैं लोग। तो मैंने उन कुत्तों से कहा कि अरे कुत्तों भौंको बाद में, पहले रायबरेली देखो, यहाँ की जनता से पूछो आकर के, एक एक बच्चा बोलेगा, तब तुम उस समय तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि आज तक मैंने एक गिलास पानी न मोदी का मैं जानता हूँ, न ही किसी के तरफ से मुझे कोई धन्यवाद आया है, न कोई थैंक्स आया है। मैंने सोनिया जी के लिए भी 24 दिन का मैंने अनशन किया था। और ये सामने की बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं, ये सोनिया जी का सबसे पहला कार्यालय था। एक रात यहाँ सोनिया जी रुकी थी, चारों तरफ से सब पहरे लग गए थे यहाँ पर। फिर उन्होंने अपना गेस्ट हाउस रायबरेली में 5 किलोमीटर दूरी पर भुए मऊ में उनका गेस्ट हाउस बन गया था। तो 24 दिन का अनशन मई जून के महीने में कोई किसी कांग्रेसी नेता ने अगर किया हो तो ज़रा हमारे सामने आवे। 49 दिन का, एक कम 50 दिन का योगेश जी गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए इतना लंबा मैंने अनशन किया कि हमारी पत्नी हमको लगता था कि किसी दिन हमको हमारे चेहरे पर डंडे न मार दे। इतनी गुस्से में थी, हमको उल्टा सीधा बोलती थी कि अरे तू सोनिया के लिए मरा क्या। सोनिया जी ने कोई सोनिया जी ने थैंक्स का, हाँ वो हाथ जोड़ के मनाने आई थी भाई। जब मैं उनको अनशन तोड़वाना था तो हाथ जोड़ के मनाया, ठीक है, ये उनका बड़प्पन था। लेकिन हाथ जोड़ के मनाने से हमारी वाइफ को, हमारी बेटी को कब संतोष होता कि वो दिल्ली बुला के एक माला इस बाबा को पहना देती और कुछ न करती, रोटी की माला पहना देती, मैं दिल्ली के कुत्तों को ही खिला के चलाता। मुझे फूटी कौड़ी नहीं चाहिए किसी से, समझ गए। लेकिन उनके तरफ से कोई थैंक्स नहीं। सुषमा स्वराज के लिए मैं जितना हो सका है खूब मैंने भोज किया। उनकी जब वो किडनी खराब थी, क्या थी, पूरा एकदम टनाटन हुई। आदमी होता है, लेकिन दुआ भी काम करती है। जैसे मोदी जी के लिए मैंने उनके चुनाव के पहले से मैंने 15-16 हज़ार रुपये बेटी से लेके, दामाद से लेके, यहाँ से वहाँ से मैंने खर्च करके बांसबरेली, अयोध्या और रायबरेली में हमने भोज शुरू किया था। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद तक अभी पिछले 3-4 महीने से वो अयोध्या वाला आदमी जो है वो चला गया। वहाँ के लोगों ने उसको वहाँ से उजाड़ दिया। शिव शंकर गुप्ता था बेचारा। सरजू जी में घंटा घाट पर उसकी चाय की दुकान थी, लेकिन वहाँ के जो थे महंत लोगों ने क्या था, बहरहाल उसको वहाँ से हटा दिया, उजाड़ दिया। वो लखीमपुर फिर वापस चला गया। वो मोदी के लिए रोज़ मछलियों को खिलाता था, कछुओं को खिलाता था, बंदरों को खिलाता था, कुछ पैसे मैं उसको देता था, वो बाकी अपनी ओर से भी करता था। लेकिन ये कलयुग है, अच्छे काम करने वाले के ऊपर जो है लोग उंगलियां उठाते हैं। क्यों? वो लोग कुत्ते टाइप के होते हैं। मैं उनको सीधे मैं कुत्ता कहता हूँ और मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ। क्यों? अगर उनको मैं अच्छा बोल दूँगा तो और उनका दिमाग ख़राब होगा। इसलिए उनके संबोधन में मैं कहता हूँ, अरे भौंकने वाले कुत्तों, बिना समझे बूझे मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम थोड़ा भौंकना बंद कर दो। और अगर ज़्यादा भौंकना है तो रायबरेली चले आओ। फिर रायबरेली आओगे तो हमारे जनता जो है ना वो तुमको उल्टा बांध के टांग के नींद की पट्टी सुलगा देगी। वो तुम्ही से सवाल करेगी, अबे कमीने तूने क्या किया है। श्याम साधु ने पूरी ज़िंदगी लगाई है। श्याम साधु ने पूरी पूंजी इसी में गंवा दिया, पर्यावरण और पशु सेवा में। मैं इंडिया का पहला आदमी हूँ जो हमको एक साथ 2 टाइटल मिला हुआ है। दैनिक जागरण में काम करने वाले KM शुक्ल ने कहा था, इस समय वो बांसबरेली में है,
कि महाराज आप इंडिया के पहले व्यक्ति हो कि आपको 2 टाइटल एक साथ मीडिया ने दिया है, पर्यावरण एवं पशु सेवी। पशु एवं पर्यावरण सेवी, उल्टा बोलो सीधा बोलो, मतलब एक निकलता है। तो मैं अब कैमरे को बंद करता हूँ, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है और अब आगे आप कुछ अगर एक आध शब्द कहना चाहें तो आप भी अपनी बात कह दें। जी 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 बस 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 सही बात, सही बात, आसान नहीं। जी जी अच्छा जी 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 सही बात जी बस 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 उसको पैसे मत भेजो, उसको कम से कम उसकी। हाँ नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं श्याम साधु, अब देखिए हमारी गाड़ी जो है वो हमको लगता है कि 60,000 रुपये केवल अभी कम पड़ रहे हैं, बाकी मैंने पैसे वहाँ डाल दिए हैं। अब वो 2-3 दिन में 4 दिन में मैं इसी यूट्यूब पर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया जिसको जिसको जो भेजना हो भेज दो, और जब गाड़ी आ जाएगी उसके बाद आपको 6 महीने तक एक पैसा नहीं देना है। क्यों कि जिन लोगों ने हमको पैसे दिए थे उनमें से सबके पैसे से थोड़े थोड़े मैंने बंदर भोज के लिए कम से कम 2 महीने का हमारे पास राशन है, ठीक। 2 महीने, अब 2 महीने के बाद आप 1,500, 100 रुपये, 21 रुपये, 11 रुपये, जिसकी जो मर्ज़ी हो भेज दो, मर्ज़ी हो तो, वरना मेरा काम चलता रहेगा। गाड़ी हमेशा मेरी खड़ी रहेगी। लोगों ने कहा बाबा उसको किराए पर चला दोगे तो उससे खर्चा निकलेगा। हम कहा ना, खर्चा की क्या बात है, इतने लोग हमसे जुड़े हैं, जो लोग गाड़ी दे सकते हैं वो डीजल का भी पैसा दे देंगे, हमको ड्राइवर का लेना नहीं है। क्यों, यहाँ बहुत से ड्राइवर हमको इसे फ्री मिल जाएंगे, हम क्यों ड्राइवर के नाम से हम वो ठगी करें। तब बहुत से, क्यों, भंवरेश्वर, एक भंवरेश्वर योगेश जी ऐसी जगह है, वो एक बड़ी तांत्रिक जगह है, समझ गए, वो बड़ी ही सिद्ध जगह है, वो बड़ी सिद्ध जगह है। हाँ, वहाँ पर आप कुछ भी खूब सेवा करें जाके बंदरों की, और एक मनौवल मानेंगे वो आपको 24 घंटे के अंदर आपकी मानता को वो पूरी कर देगा, एक बार केवल लाइफ में, दोबारा नहीं, ठीक। वो ऐसी सिद्ध जगह है, और उसका भी मैं वीडियो बना करके आपको मैं सुना दूंगा। और मैं तो नाम के आगे से मैंने तो ऐसे भी जात को हटा दिया है, लेकिन जब प्रसंग आता है, लोग छेड़ते हैं, तब लोगों को बताना पड़ता है कि देखो भैया, आई एम पंडित, मैं ब्राह्मण हूँ, और हमारे योगेश जी जो हैं वो भी ब्राह्मण हैं, वो भी शुक्ला हैं। तो हम लोगों को हुस्काओ मत। क्यों, हम लोग दुनिया को राह दिखाना चाहते हैं। हम लोग, हमारे ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने सारा ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है, सब कुछ उन्होंने दिया है, वेद पुराण भागवत शास्त्र सब उन्होंने लिखा है। लेकिन अब होता क्या है कि एक यहाँ की देहाती कहावत है कि कोतवाल का बेटा ज़मीन में नहीं चलता है, समझ गए ना। एक कहावत है, कोतवाल समझते हैं ना, नहीं, जो थानेदार से भी बड़ा सुपर होता है। हाँ, वो मतलब अरे उसको एसओ बोलो, सीओ बोलो, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी नाम चल गए हैं जी। तो उनका बेटा एक कहावत कि ज़मीन में नहीं चलता है ना।
अब जैसे एक देहाती कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का है ना। चलिए, सुबह सुबह हमने आपको हंसा दिया है और अच्छा लगा आपसे नहीं नहीं बिल्कुल। अरे शुक्ला जी, नहीं नहीं, एक बड़ी वो यही तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, वो सोचते हैं बाबा को झूठ बोल करके और अपना भोज वोज खूब करा लो, बाबा कई बार मेरा नाम ले लेगा। अरे आज तक कलकत्ते का एक भी फ़ोन नहीं आया, इतना बड़ा कैलकटा, और एक आता आता आया, कोई श्रीवास्तवा था, उसने बाबा मैं आप मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। इसी तरह बिहार से एक फ़ोन आया, वो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, बाबा आप मेरा नाम ज़रूर ले लीजिएगा। हमको हंसी आ जाती है, कह रहे भैया तेरा नाम है जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी, बस 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 जी जी जी। अब ऐसा है शुक्ला जी कि इस संसार में भांत के लोग, और कुछ क्या है वो आगे हम कैमरे के आगे नहीं बोल पाएंगे। जब अकेले में आपसे बात करेंगे तो एक बार फिर आपको रात के समय इतनी ज़ोर से हंसा देंगे कि कमरे को बंद करके हंसना, वरना घर के लोग सोचेंगे कि ये शुक्ला जी को क्या हो गया है अचानक, है ना। आप इतना हंसेंगे, आपको हंसाएंगे रात में जब बातचीत हमारी आपकी होगी, ठीक है ना। और देखिए आप जो हमारे शुभचिंतक बने, ये हांगकांग का करण सेठ हमारा शुभचिंतक बना, वो क्या नाम है, स्वीट जलोटा और रतन मेहता और धर्मवीर गोस्वामी, ये कुछ ऐसे लोग जो हैं वो उनसे हमारे पारिवारिक संबंध हो गए हैं, है ना। अब एक अमेरिका की लेडी है, उसने कहा कि वो अभी वो आएगी, इंडिया आएगी, वो पर्यावरण के पीछे पागल है कि हम हज़ारों पेड़ बाबा मैं लगवाऊंगी, मैं ये करूंगी। हमने कहा भैया ठीक है तुम आओ करवाओ, हम तो इसी के लिए हमारा जन्म ही हुआ है, हैं। इसी तरह एक वहाँ अरब कंट्री के डॉक्टर सर्वेश हैं, उन्होंने इतनी बड़ी दान देने की बात कह डाली, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि हुजूर हमारे पास कोई एनजीओ का नंबर नहीं है और ना ही मैं एनजीओ बनाऊंगा। क्यों? एक साहब ने कहा कि जहां आपने एनजीओ बनाया, आप गवर्नमेंट से पैसा लो ना लो, आपका रायबरेली का जो ऑफिसर है वो आपका दामाद बन जाएगा और उसके पीछे आपको भागना पड़ेगा। फिर वो देखेगा अरे बाबा के पास विदेश से बहुत पैसा आ रहा है, वो फिर वसूली करने को आमादा होगा। तो हमने कहा मेरी आदत क्या है, हमें इस बात का गर्व है कि बहुत लोगों ने कहा आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ। हमने कहा सुनो भैया, ये बंदा हारना नहीं जानता है। 80 साल का मैं हो गया हूँ, 10-5 साल का जो खेल है अगर पूरी ज़िंदगी है तो मैं शान से आया हूँ, अपना काम करके बिना पैसे लिए मैं संसार से विदा होना चाहता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमको नोबेल पुरस्कार भी अगर दिया जाए वो मेरे लिए बेकार है। हम क्या करेंगे, पूरी ज़िंदगी तो हम क्या नाम भूखे रहे, पेट काट काट के मैंने जानवर का इलाज किया है, एक महीने मैंने सब्जियां नहीं खाई हैं, पूरी ज़िंदगी मज़दूर से बदतर, भिखारी से बदतर ज़िंदगी बिताया है, इसने कष्ट उठाए हैं। अब मरने के टाइम पर हम आप कह रहे हैं कि साहब ये स्पेशल चना है बाबा और इस चने को चबा लो। अरे भैया मेरे दांत नहीं है तो मैं तेरे चने क्या करूँगा, है ना। अगर हमसे कहा जाए कि सोने की चने आप जितना मर्जी हो ले लो, खाओ, मेरे सामने आप चबाओ, तो मेरे किस काम का है भाई, मेरे किस काम का। तो इसीलिए हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भैया हमको अब कोई न एनजीओ बनाना है न पीएनजीओ बनाना है, थोड़ी थोड़ी मदद से जो लोग करना चाहेंगे मेरी गाड़ी चलती रहेगी। नहीं लोग मदद करेंगे, जहाँ पूरी ज़िंदगी अपनी वाइफ से, अपनी बेटी से पैसा लेके मैंने काम किया है, उससे हमारी ज़िंदगी और पार हो जाएगी। लेकिन
अब आज इस धरती पर, इस दुनिया में स्वीट जलोटा, धर्मवीर गोस्वामी, हम आपके योगेश शुक्ला और ये करण सेठ और क्या नाम रतन मेहता और उत्तम चंद्र जैन चेन्नई के, वो भी बड़े हमारी मदद में हैं। और बहुत से लोगों को मैं नाम अभी याद नहीं आ रहा है। कल ऑस्ट्रेलिया से भी फ़ोन आया था। जो इतने सारे लोग, नहीं आप जैसे इतने सारे लोग खड़े हो गए हैं, तो हमको मतलब है कि आप महीने में कम से कम जितना कम भेज सकते हो वो भेज दो, और हमारी गाड़ी आराम से चलेगी। ना आपको कोई ज़्यादा पैसे देने हैं, ना हमको पैसे लेने हैं, ना हमको पैसे कमाने हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास खुदे लाखों करोड़ों की हवेली खड़ी हुई है। हमको बिल्डिंग, और ये देखिए पूरा और भी पीछे नया बन रहा है। तो हमको अब क्या करेंगे? हमारी वाइफ को करीब करीब उनको पेंशन मिलता है, फंड का पैसा मिलता है, और 2 बेटियाँ हैं, वो खुदे बड़े बड़े घर में हैं। हम किसके लिए पैसा लेंगे और क्यों लेंगे? वो पैसा मैं क्या करूँगा? अरे भाई मेरे हाँ? जी 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 हाँ 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 अरे साहब, इससे इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? लेकिन जी जी बस, नहीं नहीं केवल जी 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 बिल्कुल। तो हम जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बड़े आराम। जी 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 अरे ऐसा है योगेश जी, जिस जानवर को, लावारिस जानवर के पास जब मैं जाता हूँ ना, तो जैसे मैं दूर से ही उसकी कंडीशन को देख के मैं जान जाता हूँ कि इसको क्या तकलीफ़ है। क्यों? यही करते 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 मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। तो ये हमको, हमें तो बड़ा गर्व होगा कि मेरे गाइडेंस में यहाँ लोग काम करें। लेकिन वही जी और अगर मान लीजिए, एक नहीं, 1 मिनट, अगर मान लीजिए बाई चांस अगर कोई नहीं भी आ सकता है, इतना हज़ारों लाखों रुपए लगा के आवे, समय बितावे, तो उनके गाइडेंस में यहाँ पर हम आदमी रखें, वो आदमी को वो लोग पे करें, ठीक। और वो आदमी का मैं वर्क देखूंगा। अगर वो सही वर्क करेगा तो वो रहेगा, सही वर्क नहीं करेगा तो वो फिर नहीं रहेगा। हमको उसको हटाना। जी अच्छा जी जी हाँ हाँ ये हाँ 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 ये जी 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 लेकिन ऐसा है, ये 1 मिनट, ये आपकी सोच है ना? अपने जैसा आप अपना सजेस्ट करें, लोग तैयार हों तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये हर आदमी, 1 मिनट, आखिर इस संसार में अभी तक दूसरा श्याम साधु क्यों नहीं बना है?
अगर कोई बना है वो हमारी बेटी, हमारी दोनों बेटियां बनी हैं, क्योंकि बड़ी बेटी जो है वो इतने बड़े घर में है कि उनको 1 घंटे के लिए बाहर निकलना मुश्किल होता है, 2 घंटे के लिए कभी आ गई, लेकिन वो अपने घर में ही लावारिस कुत्तों को, बूढ़े कुत्तों को खाना देना, उनका लेटरिन फेंकना अब भी करती है। अब किसी दिन हम जाएंगे और वीडियो बनाएंगे चुपके से, वो हमारे दामाद जी कहेंगे अरे नहीं नहीं और इसकी चर्चा ना हो और ऐसा ना हो। वो अब अलग अलग लोगों के मिजाज हैं। और जो हमारा छोटी बेटी अंजलि है, जिसका आदमी एयर इंडिया में है, तो उसने पूरी छूट दे रखी है। वो तो मेरी बेटी के साथ गया हुआ था, गाय को पलटवाया है, बंदर भोज कराया है। वो आए दिन हमारी बेटी को पूरा हेल्प देता रहता है। ठीक, तो जी जी, तो हाँ जी 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 जी